इस टाइम इंडिया ने अपना जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरी वर्ल्ड के सामने अपने आप को मनवा लिया है। इस टाइम वो बिजनेस में आपसे इतना को आगे निकल चुका है कि आपके सामने है सारी चीज़ें, सारे मुल्क उनके पास जाके, अब कल मैंने सुना है कि वो 22 मुल्क उनके 20 कंट्रीज है, G20 की मीटिंग होने जा। पाकिस्तान के नेबरहुड में एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट हो रहा है G20, जिसमें भारत जो है वो अपनी ग्लोबल साउथ की लीडरशिप जो है उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन जो है उसके हवाले से उनको कहा है कि उनको मेंबरशिप ग्रांट की जा रही है। वहाँ पर बड़ी बड़ी कंट्रीज के जितने ग्रैंड कंट्रीज के 20 जो प्राइम मिनिस्टर है वो विजिट करेंगे। और इससे बात ये यहाँ पर करना चाहूँगा कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिलेंगी। अब जो बाइडन से लेके अमेरिका से लेके जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं सबके प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जाएंगी। इंडिया अपनी कोई भी बात मनवा सकता है वहाँ पर। अमेरिका का सदर इंडिया में बैठा है, 9-10 को मीटिंग अटेंड करेगा, 2 दिन घूमेगा फिरेगा, ये सारी खबरें पूरी दुनिया में घूमेंगी। इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग होगा बताएं। पूरी दुनिया की नज़र अब ये 2 दिन इंडिया पे होगी कि भाई पूरी दुनिया की जो पावरफुल इकोनॉमीज़ हैं वो इंडिया में मौजूद होंगी, बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पे मौजूद होंगे। क्या कहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया 76 साल बाद किस पोजीशन पे खड़े हैं। 3 इम्पोर्टेंट जो लोग हैं उनके साथ बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, बहुत सारों की होंगी, लेकिन बाइडेन साहब के साथ एमैनुअल मैक्रोन, शेख हसीना, इनके साथ तो मीटिंग्स तय पा चुकी हैं। बिल्कुल ऐसी ही है। असल में उन्होंने बेसिकली अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये सब कुछ किया। उन्होंने बेसिकली उनकी इंटेंशन ये थी कि कल्चर को प्रमोट किया जाए और इस तरह वो अपने दुनिया को पॉजिटिव अपना इमेज दे सकें, जो कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि इसके अलावा हर फ्लोर पर उस होटल के उनका स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ और कमांडोज मौजूद रहेंगे। और तकरीबन अबाउट 400 अदर रूम्स जो हैं इन दी होटल आर बुक्ड। स्पेशल सिक्योरिटी कॉरिडोर्स क्रिएट किए गए हैं। ये हमारा बाइकआउट क्यों? हमारे पास अभी तक एक भी बाहर से, जो बाइडन पहले आते थे लेकिन जब से वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने एक दफ़ा भी पाकिस्तान नहीं विजिट किया। अभी मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे 6 घंटे के लिए, लेकिन 3 दिन के लिए वो इंडिया चले गए, नहीं आए। G20 समिट 2023 के लिए दिल्ली का प्रगति मैदान किसी दुल्हन की तरह सजाया गया है। दिल्ली को इतना भव्य सजाया गया है कि देखने वालों के होश उड़ जाए। G20 में दुनिया के बड़े बड़े देशों के लीडर आने लगे हैं। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आने वाले हैं। जो बाइडेन के लिए कमांडो सिक्योरिटी पहले ही दिल्ली आ चुके हैं। जो बाइडेन 2 दिन G20 समिट में भाग लेंगे और 2 दिन जो बाइडेन भारत में घूमना भी चाहते हैं। पाकिस्तान के कहने पर चीन ने G20 2023 को बॉयकॉट किया है। पाकिस्तान जैसा घटिया देश न तो G20 में शामिल है और न ही पाकिस्तान को कोई मेहमान के तौर पर बुलाया गया है। पाकिस्तानी तो दिल्ली को जगमगाता देखकर ही हैरान है, क्योंकि भारत ने इस बार G20 को इतना खास बनाया है कि ऐसी सजावट किसी भी G20 के होस्ट देश ने आज तक नहीं की है। भारत ने G20 2023 को इतना खास बनाया कि पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। पाकिस्तान तो देख देख कर जल रहा है कि बाइडेन हमारा तो कभी फोन भी नहीं उठाते। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान भी विजिट करते थे, लेकिन अब तो अमेरिका के विदेश मंत्री भी पाकिस्तान नहीं आते हैं। अमेरिकी मंत्री पाकिस्तान आते थे तब 4 घंटे से ज्यादा नहीं रुकते थे, लेकिन अब बाइडेन भारत में 4 दिन रुकेंगे। इम्पोर्टेंट समिट इंडिया के अंदर 9-10 सितंबर को हो रही है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट विजिट है वो जारी बात है अमेरिकी सदर बाइडेन साहब का है, जिसमें बहुत कुछ डिस्कस होने वाला है। सुनने में आ रहा है कि एक पॉसिबल न्यूक्लियर पैक्ट होगा जो कि छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर होगा। प्लस इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, उनके लिए उनके जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं स्पेशली they will be tailored for Indian students. It means they will be given preference over other students of the world. और ड्रोन डील जिसको जो कि जारी बात है पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली इट हैज़ अ ह्यूज सिग्निफिकेंस। वो जारी बात है इंडिया को जो भी मिलिट्री हार्डवेयर मिलना है वो पाकिस्तान पे इस्तेमाल करना है उन्होंने, ये हमारे लिए ही होना है। वो कोई उन्होंने उथे नेपाल के बॉर्डर से लाना नहीं। एंड देन ऑब्वियसली द जेट इंजन्स जो कि यूएस कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए इस डिफेंस डील्स के वाले से। यूक्रेन एजेंडा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटेरियन एड जो कि अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर इंडिया। लिबरल वीज़ा रिजीम इंडियंस के लिए जो कि इंडिया aggressively is looking for that from the all western countries. सुनने में आ रहा है कि 3 इम्पोर्टेंट जो लोग हैं उनके साथ बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, बहुत सारों की होंगी, लेकिन बाइडेन साहब के साथ एमैनुअल मैक्रोन, शेख हसीना, इनके साथ तो मीटिंग्स तय पा चुकी हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि
यही बाइडेन साहब जब वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो अक्सर पाकिस्तान आया करते थे। क्यों नहीं आ रहे इंडियंस अमेरिकन पाकिस्तान? यकीन करके माने इस सवाल के अंदर इतनी पेचीदगियां हैं, इतनी तकलीफ है कि यार पाकिस्तान को हमारी लीडरशिप ने क्या बना दिया कि यहाँ पे लोग आना पसंद ही नहीं करते। इंडिया ने अपना जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरी वर्ल्ड के सामने अपने आप को मनवा लिया है। इस टाइम वो बिजनेस में आपसे इतना को आगे निकल चुका है कि आपके सामने है सारी चीजें, सारे मुल्क उनके पास जाके, अब कल मैंने सुना है कि वो 22 मुल्क उनके 20 कंट्रीज है, G20 की मीटिंग होने जा रही है जिसमें यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, मतलब जितने भी G20 के मेंबर हैं सबके हेड या हेड ऑफ स्टेट जो उनसे वो वहाँ पे जा रहे हैं। यानी पूरी दुनिया का मरकज कल परसों 2 दिन इंडिया बनने वाला है। ये वहाँ पे जाके वहाँ पे फिर बिजनेस मीटिंग्स ही होंगी। यहाँ पे हमारे पास कोई बिजनेस नहीं हो रहा। जो इंडस्ट्रीज चल रही थी वो भी बंद हो चुकी हैं। फैसलाबाद में कई इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, आप सबको पता है। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान में जो चीज़ इस टाइम सबसे ज़्यादा चल रही है वो है जो बाहर के मुल्क में एजेंट भेजते हैं लोगों को, उनके दफ्तर चल रहे हैं और ये पासपोर्ट की जगहों पे रश नजर आएंगे आपको, और कहीं पे भी नहीं आएगा। कंसल्टेंसी का काम यानी पाकिस्तान में जबरदस्त चल रहा है क्योंकि बड़ी तादाद में लोग बाहर जाना चाह रहे हैं। कंसल्टेंसी भी नहीं हम कह सकते, इस टाइम कह सकते हैं फ्रॉड का काम चल रहा है रोज पे। यानी कि लोगों को सबसे अच्छा ऑप्शन यही नजर आता है कि बाहर चले जाएं, 2-2.5 लाख 3 लाख कमाएंगे, छोड़े पाकिस्तान को क्या कमाना। जब आपका वजीर आजम खुद ये कह रहा है कि मुझे बाहर जाने से वहाँ के कोई मसला नहीं है, जिसने जाना जाए, बल्कि जाए हमारी मैशत को बेहतर करेंगे, बाहर जाकर डॉलर भेजेंगे। यार ये कोई बात है? यहाँ पे फैसिलिटीज दो नौजवानों को। उसकी वजह ये है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद भी तो बाहर बैठे हैं ना, जो जिनका टाइम पूरा होता है। अभी शहबाज शरीफ साहब की बात करें वो भी बाहर, नवाज शरीफ साहब की बात करें वो भी बाहर, जरदारी साहब की बात करें प्रेसिडेंट रहे हैं वो भी बाहर। इसलिए फिर एक ट्रेंड बन गया। लेकिन ये तो एक मजाक में हम बात कर रहे हैं, सीरियस नोट पे अगर बात करें, ये बड़ी संजीदा सूरत हाल है इस टाइम जो पाकिस्तान में चल रही है। हर दूसरा पाकिस्तानी चाह रहा है मैं बाहर चला जाऊँ। बिल्कुल सही बात है भाईजान। जिनके कारोबार चल रहे हैं वो भी कह रहे हैं हम किसी तरह कोई बंदा हमसे 40-50 लाख रुपया ले, हमें फैमिली वीजा दे, हम यहाँ से छोड़ के बाहर चले जाएं। यार यहाँ पे दिन ब दिन नई टेंशन बनी होती है। हम पूरी दुनिया में आइसोलेट होते नजर आ रहे हैं। पहले तो ये कहा जाता था ये जो उनसे नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप इससे एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री, लेकिन ये कहा जाता था, तासुर दिया जाता था, ये नॉन मुस्लिम कंट्रीज ना पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश करते हैं, इसलिए हमारे उनके साथ रिलेशन नहीं बेहतर। अब तो इस्लामिक कंट्रीज भी हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर कर रहे। यूएई की बात करें, सऊदीया की बात करें, दूसरे कंट्रीज की बात करें, आपको लगता है कि बिजनेस डील्स हो रही हैं हमारी? बिजनेस डील छोड़े यार भाई, मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी बात बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। देखें, जब आपके रिश्तेदारों में कोई बंदा गरीब होता है ना, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता ना उससे कोई रिलेशन रखना चाहता है। इसी कभी नहाए नहीं थे, वो खुद भी नहाए हैं। इंडियन नहाए नहीं थे, वो कहते हम नहाएंगे इस खुशी में। अच्छा ये चेक करें किस तरह से डेकोरेशन की गई है, रोड किस तरह बनाई गई है और वेलकम किस तरह से किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, हमारा बाइकआउट क्यों? हमारे पास अभी तक एक भी बाहर से, जो बाइडेन पहले आते थे लेकिन जब से वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने एक दफ़ा भी पाकिस्तान नहीं विजिट किया। अभी मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे 6 घंटे के लिए, लेकिन 3 दिन के लिए वो इंडिया चले गए, नहीं आए। भाई देखिए, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का ठेका तो नहीं उठा रखा। अपने मफाद की जगह जिस कंट्री को अपना मफाद नजर आता है वो अपना सौदा करता है। अच्छा, इंडिया इस टाइम जो एशिया से भी आगे पूरी दुनिया के लिए एक चांद बन गया है। चांद पे जाने के बाद, उसका लैंडिंग के बाद आप देखिए उसकी वो हर चीज़ का एक जो ग्रो है वो ज़्यादा हो गई है। हमसे ज़्यादा उसकी हमें तो पहले ही करेंसी भी आगे, उसका एक्सपोजर भी आगे, आईटी में भी आगे, पूरी दुनिया में मतलब वो। लेकिन इसके बाद ये जो अब सऊदी अरब हुआ और ये अमेरिका हुआ, इसराइल हुआ, रशिया हुआ,